क्या जो जनजी प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ, जिसके बाद नेपाल में सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और वहां पर नई सरकार चुनी गई, वही जनजी रिवॉल्यूशन क्या अब भारत में भी हो सकता है? क्योंकि आज ऐसा ही देखने में लग रहा है। क्योंकि आज भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वह श्रीलंका हो, चाहे वह नेपाल हो, चाहे वह बांग्लादेश, सभी देशों में हिंसा का रास्ता अपनाकर सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। तो क्या ऐसी साजिश कहीं ना कहीं भारत में भी रची जा रही है? अगर इसका आपको मैं सही आंसर दूं तो हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज्यादातर चांसेज भारत में हिंसा के माध्यम से तख्ता पलट करने के ना के बराबर ही। भारत में इतने कल्चर हैं, बोलियां हैं, धर्म हैं और सबसे बड़ी बात तो भारत में समझदारों की फौज भरी पड़ी। आप थोड़ा भी प्रोटेस्ट कीजिए तो समझाने वालों की कमी नहीं रहती। लेकिन इससे यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत में कोई भी प्रोटेस्ट हो तो उसको आप डीप स्टेट, चाइना, पाकिस्तान इस तरह नहीं जोड़ा जा सकता कि आप किसी भी देश की खुफिया एजेंसी के नाम लगाकर अपने यहाँ के प्रोटेस्ट को दबा दीजिए। कहीं ना कहीं अगर सरकार ने कोई गलती की है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। उसको समझना चाहिए कि क्या जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सच में अपनी मांग को रखने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये सच में सरकार के खिलाफ एक साजिश है। लेकिन अब हर प्रोटेस्ट को आप साजिश के तहत दबा नहीं सकते कि आप किसी छोटे मोटे प्रोटेस्ट को भी साजिश का नाम देकर आप दबा दीजिए। जैसे अभी लद्दाख में हुआ, आपने सुना होगा कि लद्दाख के लोगों को सबसे ज्यादा शांति प्रिय माना गया है। आज उस लद्दाख में भी लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जो शांति का रास्ता हमेशा अपनाते थे, आज वह भी हिंसा पर उतर आए और सरकार के खिलाफ इस कदर भड़के हुए हैं कि बीजेपी दफ्तर को आग लगा दिया गया और साथ ही साथ सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगा दिया गया। जो प्रदर्शन 5 साल से अहिंसा के रास्ते से किया जा रहा था, गांधी के रास्ते से किया जा रहा था, आज वह प्रदर्शन हिंसक हो गया। क्योंकि अगर सब प्रोटेस्ट को आप साजिश ही जोड़ते रहेंगे तो क्या कोई देश में प्रोटेस्ट ही ना करे? लद्दाख में पिछले 5 साल से शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, जिसमें भूख हड़ताल, मार्च, इन सब तरीकों को अपनाया जाता था। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, सोनम वांगचुक। आपने जो 3 इडियट्स पिक्चर देखी हो तो उसमें एक कैरेक्टर है खुनसुंग वांगडू। वह कैरेक्टर इन्हीं से इंस्पायर था। वह पिछले 5 साल से, जब से लद्दाख को यूनिटी टेरिटरी बनाया गया, तब से वह यही मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था भी, लेकिन सरकार आज आंख कान नाक मुंह बंद करके बैठी हुई। अब लगता है किसी भी प्रोटेस्ट को अहिंसा के रास्ते से सरकार के कानों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। शायद इसीलिए अब लोग हिंसा का रास्ता अपनाने लगे हैं कि सरकार के कानों तक खबर तो कम से कम पहुंचे। अभी तक जिस आंदोलन को शांति के तरीके से किया जा रहा था, आज उसी आंदोलन को जब हिंसा का रास्ता अपना के किया गया तो आज नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सब ने उस न्यूज को कवर किया। ऐसा लद्दाख में ही नहीं, केवल बिहार में भी है। बिहार में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्हें लाठियों के बलबूते दबाया जा रहा है। इसी तरह उत्तराखंड में भी पेपर लीक के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप किसी एक मामले को तो यह कह के रोक सकते हैं कि हाँ ये साजिश है, अगर लेकिन लगातार आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। इस पर सरकार को सख्ती से निपटने के बजाय लोगों से बात करनी चाहिए। एक बात तो सच ही है कि भारत में हजारों समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इन प्रॉब्लम से भारत में हिंसा का रास्ता अपनाकर तख्ता पलट कर दिया जाएगा तो यह आसान नहीं है। अभी आपने कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज सुनी होगी कि आईफोन 17 प्रो भारत में लॉन्च हुआ, जिसके बाद आपने देखा होगा कि जब आईफोन लेने के लिए लोग गए तो आपने देखा होगा कि किस तरह वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। जहां एक तरफ जनजी जनरेशन ने सरकार के खिलाफ नेपाल में करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करके सरकार का तख्ता पलट किया, वहीं दूसरी तरफ भारत के जनजी जनरेशन के लोग आईफोन खरीदने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। और वैसे भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी देश की सरकार को अगर हिंसा के माध्यम से आप हटा रहे हैं तो उस देश में आप अराजकता फैला रहे हैं। चाहे अपने आप पड़ोसी देशों को देख लीजिए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, आज भी पूरी तरह से अराजकता उन देशों में फैली हुई है। जब आपको लोकतंत्र में वोट का अधिकार दिया गया है तो आप अपने वोट के अधिकार से किसी भी सरकार को चुन सकते हैं और किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। तो आप अपने इस राइट्स का उपयोग कीजिए। हिंसा का रास्ता क्या है? मैं बिल्कुल नहीं कहता कि यह गवर्नमेंट सही है या वह गवर्नमेंट सही है, या यह गवर्नमेंट खराब है या वह गवर्नमेंट खराब है। वह आप मुझसे अच्छा समझते हैं। एक बात और कहूंगा, मानना न मानना आपकी बात, कि जाति पर तो वोट देना ही मत,
धर्म पर तो बिल्कुल मत देना, केवल और केवल अपनी प्रॉब्लम पर देना। नमस्कार।